हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। आपने यूनिट 1 रिवाइज किया नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। यूनिट 2 में हमने बातें की कंसिडरेशन की। यूनिट 3 में हम बातें कर रहे हैं अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें कल की क्लास में हम लोगों ने बातें की बेटा कैपेसिटी की। कैपेसिटी में हमने बातें की कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। आपने कहा कि एवरी पर्सन जो मेजर है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एवरी पर्सन जो साउंड माइंड है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एवरी पर्सन जो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कि डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल बेसिस पे, कॉर्पोरेट बेसिस पे और लीगल बेसिस पे कैसे होते हैं। हेलो हेलो, आज की क्लास में, कल की क्लास में हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल स्टेटस। हमने कहा कि जो फॉरेन सॉवरेनियर है, एम्बेसडर्स हैं, एलियन एनिमी है, वो डिस्क्वालिफाइड थे। कॉर्पोरेट स्टेटस के आधार पे आपने कहा कि जो कॉर्पोरेशन अपने मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड जाके काम करेंगे उन्हें हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस जो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, जो कन्विक्ट हैं, उनको हमने डिस्क्वालीफाई किया था। साउंड अनसाउंड आपने देखा। फिर आपने देखा माइनर कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। हेलो हेलो, ओके। हेलो, ठीक है बेटा, साउंड ठीक है, साउंड ठीक दिख रहा है आपको। हेलो हेलो, तो आज की क्लास में हम लोग कंसेंट पढ़ेंगे। अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला एसेंशियल था कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी। दूसरा एसेंशियल है पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल है पार्टी का कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट भी कैसा, कंसेंट भी कैसा, तो फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए।
कंसेंट का मतलब होता है आपकी मर्जी, आपकी सहमति, आपका एसेंट, आपका कंसेंट, आपका स्वेच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में आना। कंसेंट का मतलब होता है बेटा कंसेंसस एड आइटम का होना। कंसेंट का मतलब होता है पार्टीज का, कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड आइटम का होना। कंसेंसस होना चाहिए, कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। दो लोग सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम होना चाहिए। दो लोग एक समय में एक जैसा सोचेंगे, दोनों का माइंड मीट करता होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। मान लो मेरे पास 4 कार है, मैंने आपसे कहा कि अपनी कार आपको बेचना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं कि कौन सी। आप ऑडी सोच सोच के खुश हुए जा रहे हैं, आपको ऑडी सोच सोच के नींद नहीं आ रही, और हम तो सोच रहे हैं कि नेक्सॉन बेच देंगे, एस क्रॉस बेच देंगे। हम अपने दिमाग में नेक्सॉन, एस क्रॉस और किया सोच रहे हैं, और आप जो है ऑडी सोच सोच के खुश हुए जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नेक्सॉन बेचेंगे, आप सोच रहे हैं ऑडी खरीदेंगे, तो क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? तो कंसेंट का मतलब होता है एसेंट, मर्जी, सहमति। कंसेंसस एड आइटम, कंसेंसस एड आइटम, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम होना चाहिए। सेम थिंग इन सेम सेंस एट द सेम टाइम होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। जब दो लोग एक समय में एक जैसा सोचेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट का होना पॉसिबल है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कंसेंट कैसा होना चाहिए? आप जो मर्जी लीजिए, उसकी सहमति लीजिए, वो फ्री एंड जेन्युइन होना चाहिए। अब आप बंदूक के नोक पे किसी से उसका कंसेंट ले रहे हैं, आप उसके बंदूक उसके सर में सटाए और बोल रहे बोलो मेरी कार लोगे 2 लाख में कि नहीं, अब वो क्या बोलेगा बेचारा? अगर किसी को जान का खतरा हो जाए तो हाँ ही बोलेगा बेटा। तो कंसेंट फ्री कब है? जब इट इज नॉट कॉज इल रीजन से नहीं होगा। जब आपने पार्टी का कंसेंट कोअर्जन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से ऑब्टेन नहीं किया, आपने इनमें से किसी का यूज नहीं किया, आपने पार्टी का कंसेंट उसको फिजिकली थ्रेट करके, डरा के, धमका के नहीं लिया, आपने पार्टी का कंसेंट उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के, प्रेशर डाल के, उसे अनफेयर एडवांटेज लेके नहीं किया, उसको मेंटली प्रेशराइज नहीं किया, उसके विल को डोमिनेट नहीं किया। आपने पार्टी का कंसेंट फ्रॉड करके ऑब्टेन नहीं किया। फ्रॉड का मतलब होता है सोची समझे साजिश। जब हम किसी को डिसीव करने के इंटेंशन से, ठगने के इंटेंशन से, चीट करने के इंटेंशन से उसे चीजें छुपाते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। जहाँ इंटेंशन हमारा गलत होता है, मीन्स रिया माइंड में गिल्टी चल रहा है, इसको ठगना है, इसको धोखा देना है, इसके साथ बेईमानी करनी है, फरेब करना है, फ्रॉड करना है, धोखा करना है, या जान के तो छोड़ दो, अनजाने में भी झूठ नहीं बोला, किसी तरीके की कोई गलती भी नहीं हुई, मिस्टेक, तो पार्टी का कंसेंट अगर इनमें से किसी रीजन से नहीं ऑब्टेन किया गया, किसी रीजन से भी नहीं, ना तो कोअर्जन किया, ना अंडर इन्फ्लुएंस किया, ना फ्रॉड किया, ना मिसरिप्रेजेंटेशन, ना मिस्टेक किया, तो हम बोलेंगे बेटा कि कंसेंट फ्री है, कंसेंट जेन्युइन है। और अगर कंसेंट फ्री है, जेन्युइन है, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो ही नहीं सकता। आपको ना तो कोअर्जन करना है, ना इन्फ्लुएंस, ना फ्रॉड, ना मिसरिप्रेजेंटेशन, ना मिस्टेक, इनमें से किसी का यूज करके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, बेकार। in case of coercion, in case of undue influence,
फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। अगर आपने पार्टी का कंसेंट कोअर्जन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। जो दुखी है, जिसका कंसेंट आपने उसको बंदूक दिखला के, प्रेस्क्राइब करके, झूठ बोल के, गलत करके उसके साथ किया, वो अग्रीव्ड है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है। उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। लेकिन मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइड। कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन में वाइडेबल और मिस्टेक में वाइड। आप चाहते हैं कि पार्टी का कंसेंट फ्री हो, जेन्युइन हो, तो इनमें से किसी का भी आप यूज नहीं कर सकते। ना तो कोअर्जन करना है, ना आपको अंडर इन्फ्लुएंस करना है, ना फ्रॉड, ना मिसरिप्रेजेंटेशन, ना मिस्टेक। तो आप समझ गए कि कंसेंट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पार्टी का कंसेंट फ्रीली लेना है, जेन्युइनली लेना है। पार्टी का कंसेंट आपको कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से नहीं लेना। अगर आपने पार्टी का कंसेंट कोअर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, जिसका कंसेंट उस तरीके से लिया गया है। और अगर आपने पार्टी का कंसेंट बाय मिस्टेक ऑब्टेन किया है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वाइड। अब एक एक करके जाहिर सी बात है हमें सारे एलिमेंट पढ़ने होंगे कि भाई कोअर्जन क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारे एलिमेंट पढ़ेंगे एक एक करके। पहला है बेटा कोअर्जन। सेक्शन 15 बोलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोअर्जन। कोअर्जन है क्या? कोअर्जन इज कमिटिंग, आपने कमिट कर दिया,
योर थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे हो कि कमिट कर दोगे। कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडेन बाय इंडियन पिनल कोड। फोरबिडेन पनिशेबल है, आईपीसी में पनिशेबल है जो काम, वो या तो आपने कर दिया, वो करने की धमकी दे रहे हैं। और अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुली आपने जब्त कर लिया, डिटेन कर लिया, या थ्रेटनिंग, धमकी दे रहे हैं कि डिटेन कर लेंगे किसी की प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, व्हाट with the intention of causing any person to enter into a contract। भैया आप धमकी दे रहे हैं, आपने कर दिया, आपने किसी के बच्चे को अगवा करवा लिया, या धमकी दे रहे हैं कि अच्छा रोज तुम्हारा बेटा सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए इस बस स्टैंड में तो खड़ा रहता है, अच्छा तुम्हारे माँ पापा डेली पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को इवनिंग वॉक के लिए तो आते हैं। या तो आपने कमिट कर दिया या धमकी दे रहे हैं कि कमिट कर लेंगे, करवा लिया या धमकी दे रहे हो कि अगवा करवा लोगे, पिटवा दिया बोल रहे हो कि पिटवाओगे, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आओगे, या लॉफुली डिटेन, किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली जबरदस्ती जब्त कर लिया, या धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हारी ये प्रॉपर्टी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आओगे। तो या इधर आपने कमिट किया या धमकी दिया कमिट कर लोगे, कोई ऐसा एक्ट जो आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस है, या अनलॉफुली अपनी किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया या धमकी दे रहे हो कि डिटेन कर लोगे, और मकसद सिर्फ एक ही है कि उसको इस तरीके से धमका के डरा के उसको कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना, तो इसको बोलते हैं कोअर्जन। कोअर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फोरबिडन बाय आईपीसी और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन any property of any person with the intention of causing any person to enter into contract. It does not require that coercion must proceed from party to contract, nor it is necessary that it must be against the party। ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो ए ही बी के अगेंस्ट कोअर्जन करे, ये भी जरूरी नहीं है, बी के अगेंस्ट कोअर्जन हो ये भी जरूरी नहीं है, उसके रिलेटिव, उसके जान पहचान, फैमिली को भी थ्रेटन कर सकते हैं जिसके डर से भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। और हम बंदूक दिखलाएं, मिस्टर हमें मिस्टर है हम बंदूक दिखलाएं ये भी जरूरी नहीं है, हम किसी और को हायर करेंगे, भाई भाई लोग हैं भाई, हम गुंडे थोड़े ही हैं, तो हम किसी भाई लोग को हायर करेंगे और बोलेंगे भैया इसको डराओ धमकाओ, गुंडे भेजेंगे, डरवाएंगे धमकाएंगे, तो कोअर्जन पार्टी ही करे, और पार्टी पे किया जाए जरूरी नहीं है, कोई आउटसाइडर भी कोअर्जन कर सकता है और पार्टी के अलावा भी किसी पे कोअर्जन किया जा सकता है, बस डराने मकसद है कि कैसे भी पार्टी आ जाए कॉन्ट्रैक्ट। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट प्रभाव क्या होगा कोअर्जन का, जो दुखी है जिसको डरा रहे हैं धमका रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बना, अभी तो डर के मारे अब बंदूक के नोक पे आगे कार बेचने को रेडी हो गए, कल आप बोल रहे हैं कि नहीं हम क्यों कार बेचें, हम क्यों अपनी कार इतने में ही बेचेंगे, हम नहीं बेचेंगे, तो आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर सकते हैं। A person to whom money has been paid or anything delivered must, अब मैंने आपको जो है डराया धमकाया, आपने कार बेच दिया और आपने अपने, मैंने आपको पैसे दिए कि भैया 1 लाख का कार 10,000 में ले रहे थे, 10,000, तो 10,000 रुपए आप मुझे वापस कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कीजिए। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज आल्सो कोअर्जन, बेटा कोई अगर धमकी देता है ना कि वो सुसाइड कर लेगा और आपको डरवा रहा है कि देखो तुम ये काम करो नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं सुसाइड कर लूंगा, तो मुझे तलाक दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो इस तरीके से आपको डरा धमका के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ रहा है तो इसको भी कोअर्जन बोलेंगे। अगर कोई खुद सुसाइड करने की आपको धमकी दे रहा है, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड, वो सुसाइड कर लेगा तो ये भी कोअर्जन है। undue influence, undue influence, section 16 undue influence,
A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other to obtain unfair advantage over there. दो लोगों के बीच में बेटा ऐसा रिलेशनशिप है कि एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, एक पार्टी दूसरे के विल को डोमिनेट कर सकता है और उसको उससे अनफेयर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है विल को डोमिनेट करके। जैसे मास्टर सर्वेंट, मालिक जो है वो नौकर के विल को डोमिनेट कर सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के विल को डोमिनेट कर सकता है, टीचर स्टूडेंट के विल को डोमिनेट कर सकता है, एडवोकेट साहब क्लाइंट के विल को डोमिनेट कर सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट में डॉक्टर पेशेंट के विल को डोमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का रिलेशनशिप दिख रहा है बेटा, जहां की एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और वो अपने पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे के विल को, इच्छाओं के ऊपर हावी हो सकता है, दूसरे के विल के ऊपर, दूसरे की इच्छाओं के ऊपर हावी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, हम डोमिनेटिंग पार्टी है, हम यहाँ जो प्रेशर डाल रहे हैं वो एक मेंटल प्रेशर है, मोरल प्रेशर है बेटा, और हम अनफेयर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर। मैंने आपको बोला कि बेटा आप ये लैपटॉप कितने में बेचेंगे, आपने कहा 20,000। मैंने कहा सोच लो, लॉ में पास होना है कि नहीं, डाउट पूछोगे बताएंगे नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे नहीं, कैसे लिखा जाता है समझाएंगे नहीं, देख लो। पास होना चाहते हो तो अपने 20,000 का लैपटॉप मुझे 2,000 रुपए में दे दो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं आपके ऊपर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम तो आपसे बेटा अनड्यू एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज उठाना चाह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अनड्यू इन्फ्लुएंस। रिश्ता इस तरीके से होता है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग होता है और वो अपने पोजीशन का फायदा उठा के दूसरे के विल के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर डोमिनेंसी करता है। The essential ingredient under this provision are, जरूरी क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए, रिलेशन जो है पार्टी नियर रिलेशन में होने चाहिए, आपका पोजीशन ऐसा होना चाहिए कि एक पार्टी डोमिनेट कर पाए विल को। इट मींस रियल या apparent and fiduciary relation must exist when mental capacity is temporarily or permanently affected by the reason of mental or bodily distress। क्या कारण हो सकता है, कब रियल या apparent fiduciary relationship है, या दूसरा अगर किसी पार्टी का टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे मेंटल हेल्थ या बॉडीली डिस्ट्रेस चल रहा है, या कोई लंबे समय से बीमार है, बूढ़ा हो चुका है, तो वहां पे भी आप डोमिनेंसी करके और उससे अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं। The object must be to take, यहाँ पे क्या पर्पस क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपसे अनफेयर एडवांटेज उठाना। बर्डन ऑफ प्रूफ, when a party to contract decide to avoid the contract on the basis of undue influence, he has to prove that other party is dominating and he has obtained his consent and transaction is unfair। तो आपको प्रूफ कर, आप अगर बोल रहे हैं कि उन्होंने किया मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, प्रूफ कीजिए कैसे, क्या एडवांटेज उठाया, क्या अनफेयर एडवांटेज उठाया, क्या डोमिनेंसी की, प्रूफ कर दीजिए। इफेक्ट, प्रूफ हो गया तो क्या प्रभाव होगा, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the party whose consent was supposed, जिसका कंसेंट आपने इस तरीके से ऑब्टेन किया था वही अग्रीव्ड पार्टी है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। वो अग्रीव्ड है, दुखी है, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा।
नेक्स्ट है बेटा फ्रॉड, कोअर्जन सेक्शन 15, अंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। कोअर्जन में फिजिकल थ्रेट, अंडू इन्फ्लुएंस में मेंटल प्रेशर, डोमिनेशन ऑफ विल। कोअर्जन पार्टी ही एक दूसरे के अगेंस्ट करने जरूरी नहीं है, अंडू इन्फ्लुएंस में तो बेटा रिश्ता इस तरीके का होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग होना चाहिए, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। कोअर्जन आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस है, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि आप प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि कितना मेंटल प्रेशर सामने वाला मुकर जाए। फ्रॉड, फ्रॉड सेक्शन 17, फ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए हम किसी से फ्रॉड करें, इसके लिए मेरा माइंड गिल्टी होना चाहिए, मीन्स दिया गिल्टी माइंड होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड एक सोची समझी साजिश है और सोचने का काम किसका, दिमाग का। तो अगर माइंड में गिल्ट आएगा, गलत बातें आएंगी, तभी तो हम किसी के साथ गलत करेंगे बेटा। मतलब गलत करने के लिए गलत सोचना होगा ना कि करना क्या है, क्योंकि जब सोची समझे साजिश तो भाई उतना प्लानिंग लग रहा है, जानबूझ के हो रहा है, जानबूझ के चीजें छुपाई जा रही है, मकसद ही सामने वाले को धोखा देना, ठगना, डिसीव करना, चीट करना, तो दिमाग तो लगेगा। तो दिमाग पॉजिटिव सेंस कि निगेटिव, निगेटिव मीन्स दिया गिल्टी माइंड, मीन्स दिया गिल्टी माइंड होना चाहिए। और ये सब कुछ इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है बेटा, जानबूझ के कहानी रची जा रही है। टू डिसाइड, टू डिसीव द पार्टी, डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीट करना, ठगना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है, चीजों को हम जानबूझ के छुपा रहे हैं, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, डिसीव करना है, इंटेंशनली सब कुछ हो रहा है और मेरे माइंड में गिल्टी चल रहा है। मेंस क्रिया गिल्टी माइंड होना जरूरी है, इंटेंशनली हो रहा है सब कुछ, इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है, मकसद है डिसीव करना, चीट करना, ठगना, और एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो रहा है। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग committed by party to a contract or with his convenience or his agent with an intent to deceive another party thereto, or his agent or to induce him to enter into contract. क्या होगा फ्रॉड होने के लिए? सजेशन एज टू फैक्ट, विच इज, आप कोई फैक्ट बताते हैं और आपको पता है कि वो सही नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, एंड यू आर अवेयर, आप जानबूझ के, आप जानते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप बोल रहे हैं। एक्टिव कंसीलमेंट ऑन फैक्ट विच यू हैव नॉलेज, आप जानते हुए छुपा रहे हैं चीजों को, कंसीलमेंट। प्रॉमिस कर रहे हैं, आप प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, हम प्रॉमिस करेंगे लेकिन इंटेंशन उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना कभी नहीं होगा। टू डिसीव, मकसद है डिसीव करना, ठगना, चीट करना, धोखा देना। Any such act or omission as the law specifically declared to be fraudulent. Following are the essential element of fraud. फ्रॉड होने के लिए एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। जनरली साइलेंस का मतलब फ्रॉड नहीं होता, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस में साइलेंस का मतलब फ्रॉड होगा। क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं? When there is the duty to speak, जहां आपकी ड्यूटी है कि बोलना चाहिए, वहां चुप क्यों है? Where silence itself is equivalent to speech, और जहां साइलेंस बोलने के बराबर है, जहां आपकी ड्यूटी है कि बोलना चाहिए और जहां साइलेंस स्पीच के बराबर, वहां चुप क्यों रहना? वहां चुप रहने का मकसद ही है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं। तो व्हेन द ड्यूटी टू स्पीक, ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बोलना चाहिए, सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने चाहिए, सारे मैटेरियल फैक्ट बताने चाहिए, आप चुप हैं। या जहां साइलेंस
itself is equivalent to speech. जहां साइलेंस अपने आप में बोलने के बराबर है, वहां चुप नहीं रहना। वहां चुप रहने का मकसद है आप फ्रॉड कर रहे हैं, तो वहां चुप नहीं रहना, वहां बोलिए। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट इज नो फ्रॉड। साइलेंस का मतलब फ्रॉड नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शनल है कि व्हेन देयर इज द ड्यूटी टू स्पीक एंड व्हेन साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, एट दैट टाइम आपको चुप नहीं रहना। चुप्पी तोड़िए, कुछ तो बोलिए, सब कुछ बोलिए, मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज कीजिए। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या होगा? Contract is voidable at the option of the party whose consent is caused by fraud. जिसका आपने कंसेंट फ्रॉड करके लिया, जिसके साथ फ्रॉड किया, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा। क्या रेमेडीज हैं? व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पार्टी? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, रिसाइंड कर सकता है, ही मे रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो दुखी है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है। He can insist to other party to perform the contract, और नहीं तो फिर वो इंसिस्ट करेगा कि भाई तुमने बोला है परफॉर्म करो, so that he shall put in the position in which he would have been if the representation made has been. या केस कर सकता है, he can sue for damages। या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करो, या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बोलो, और नहीं तो डैमेजेस क्लेम करो। डिफरेंस क्या है बिटवीन कोर्सन एंड इन्फ्लुएंस के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस? इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कोर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। पहला डिफरेंस तो सेक्शन का बता दीजिए। पहला डिफरेंस तो सेक्शन का ही बता दीजिए।
कोअर्जन सेक्शन 15 है, डिफरेंस कर रहे हैं आप बिटवीन कोअर्जन एंड इन्फ्लुएंस। कोअर्जन सेक्शन 15 है एंड इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 है बेटा। यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, यहाँ मेंटली या मोरली प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। कोई भी पार्टी कर सकता है, किसी भी के भी अगेंस्ट कर सकता है। यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी ही करेंगे, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, वहां पे होना जरूरी है सम सॉर्ट ऑफ रियल, या तो रियल या एपरेंट या फिडेंशियरी रिलेशनशिप होना जरूरी है। कोअर्जन में पार्टी कॉजिंग कोअर्जन हैज यहाँ इंटेंशन क्या था कि इनको एग्रीमेंट में लेके आना। यहाँ इंटेंशन क्या है, अनफेयर एडवांटेज उठाना। पेनल्टी पनिशेबल है, आईपीसी में क्राइम है, मान नहीं हो सकता है पनिशेबल। आप नहीं प्रूफ कर पाए तो नहीं होगी सजा उससे। फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन में दूसरा डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या बोला इन्होंने। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फ्रॉड सेक्शन 17 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, मिस रिप्रेजेंटेशन 18 में। फ्रॉड में हमारा इंटेंशन होता है सामने वाले को डिसीव करना, चीट करना, ठगना, धोखा देना, सोची समझी साजिश, सच्चाई छुपा रहे हैं। यहाँ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। नेचर क्या है, फ्रॉड विलफुल है, डेलिबरेट है, जानबूझ के हो रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन इनोसेंट, अनजाने में झूठ बोला। मैंने जो आपको बोला ये मान के बोले कि सच है, हाँ वो बाद में झूठ हो गया, लेकिन जिस समय मैंने बोला मेरा विश्वास था, मेरा खुद का बिलीफ था कि हम सच बोल रहे हैं आपसे। मेंस रिया जरूरी है, यहाँ गिल्टी माइंड होना जरूरी है, यहाँ मेंस रिया नहीं होता। यहाँ क्या नॉलेज बिलीव है, जो पर्सन आपको स्टेटमेंट दे रहा है उसको पता है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है। यहाँ पर्सन जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो इस विश्वास पे बोल रहा है कि वो सच बोल रहा है। रेसिशन एंड क्लेम, द इंजर्ड पार्टी रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। यहाँ इंजर्ड पार्टी रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन वो डैमेजेस नहीं मांग सकता क्योंकि अनजाने में हुआ है ना। पेनल्टी पनिशेबल है, फ्रॉड आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता था, उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आप एक बार क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए। एक क्वेश्चन है आईसीआई में पूछा गया, देखिए आपको आंसर आता है क्या। नहीं आता है तो मैंने आपको ये आंसर दिया है, आपके पास ये नोट्स है तो आपको आंसर पता है, और नहीं है तो मुझे मैसेज कीजिए, नोट्स लीजिए।
mere silence is not fraud. साइलेंस का मतलब फ्रॉड नहीं होता, बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस व्हेन साइलेंस इज फ्रॉड। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां चुप नहीं रहना, चुप रहेंगे तो फ्रॉड मान लेंगे। आपको बताना है वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां साइलेंस का मतलब फ्रॉड होता है। आंसर दिया हुआ है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रूथ। सही बात है, पार्टी का ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको सब सच बताना है। कैवेट एम्पटर बोलता था लेट द बायर बीवेयर, बायर सावधान रहें, सतर्क रहें, सामान खरीदने आए हैं तो देख के, सोच के, समझ के, बूझ के, परख के, ठोक बजा के सामान खरीदे। सेलर कभी भी नहीं बताएगा कि मेरा ये सामान गलत है, वो गलत है। आपने देखा होगा बेटा सब्जी मार्केट में सड़ा टमाटर वो नहीं बोलते हैं, वो बोलेंगे कि अच्छा टमाटर 40 का, थोड़ा सा जो 1-2 दिन पुराना हो गया है, आने में थोड़ा दब गया है, वो 20 का। लेकिन वो ऐसे में 20 टमाटर 20 रुपए, टमाटर 20 रुपए, टमाटर 20 रुपए। अब आपको लगता है भैया 20 रुपए टमाटर है, तो वहां जाके आप देखते हैं भैया टमाटर खराब है, तो आप बोलते हैं भैया खराब टमाटर है। खराब नहीं है, ये देखिए थोड़ा सा दब गया है। कैवेट एम्पटर रूल लगता है, मतलब देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक। लेकिन कुछ केसेस हैं, पहला है मैरिज, पहला केस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, फैमिली सेटलमेंट है, शेयर अलॉटमेंट है, इंश्योरेंस है। यहाँ पे बेटा हमें सारी बातें, सारे फैक्ट बताने हैं। शादी हो रही है दो लोगों के बीच में, भैया सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज कीजिए, कुछ भी नहीं छुपाना। बाद में छुपाइएगा तो बोलेंगे छुपा के शादी किए, फ्रॉड किए हैं। फैमिली सेटलमेंट का केस है, सारी बातें बताइए। शेयर अलॉटमेंट का केस है, प्रोस्पेक्टस में सारी बातें बताइए, कुछ भी मत छुपाइए। इंश्योरेंस का, आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को सारे मटेरियल फैक्ट बताइए। या जहां साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंस है, मतलब अगर आप चुप हैं तो बोलने के बराबर है। जैसे इफ ए ने बी से कहा कि अगर आप मना नहीं करते, डिनाई नहीं करते हैं, तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है, और घोड़ा तब पागल, तो इनको डिनाई करना चाहिए था ना, ये चुप है मतलब फ्रॉड कर दी। इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट साइलेंस, contract is not voidable if the parties whose consent was so obtained. Mistake, innocent or erroneous belief which led the party to misunderstand the other. Innocent गलती से हो रहा है। अब मेटेरियल ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो कैसा फैक्ट है? एक आदमी गलत बोल रहा है फैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, दूसरा सुधारेगा। बाइलेटरल है, दोनों फैक्ट गलत समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। कार चोरी हो गया, ए ना तो कार दिखला रहा है, ना बी कार के बारे में पूछ रहा है, कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बाइलेटरल मिस्टेक। व्हाट मिस्टेक हो रहा है लॉ का। अगर इंडियन लॉ की गलती है तब तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, इंडियन लॉ पता होना ही चाहिए। नहीं पता है तो जिनको पता है उनसे पता कीजिए। और अगर फॉरेन लॉ है तो उसको फैक्ट की गलती मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देते हैं। यूनिलेटरल मिस्टेक, बाइलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल में केवल एक ही पार्टी, ओनली वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक कर रहा है। बाइलेटरल में दोनों पार्टी मिस्टेक कर रहे हैं। यूनिलेटरल में ओनली ऑन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी गलती हो रही है, जबकि यहाँ दोनों कर रहे हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, सुधार दिया जाएगा। एक गलत कर रहा है तो दूसरा सुधारो। यहाँ पे बोथ दी पार्टीज मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। सेक्शन 22 यूनिलेटरल, 20 बाइलेटरल। 22 यूनिलेटरल, 20 बाइलेटरल। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होता है। आज की क्लास में कंसेंट पूरा हुआ।
कंसेंट को आप रिवाइज करें और कल की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। कल की क्लास में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन और उसके बाद नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। इस तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा यूनिट 3 भी। तब तक रिवाइज करते रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 10 बजे, जहां हम लोग बातों को आगे बढ़ें।